फिल्म की शुरुआत फ्लिन राइडर के वांटेड पोस्टर से होती है जो एक पेड़ पर लगा हुआ है। फिर हम देखते हैं सदियों पहले सूरज की रोशनी की एक बूंद आकाश से पृथ्वी पर गिरती है। जब यह जमीन को छूती है तो एक चमकदार पीला फूल खिलता है। ऐसा कहा जाता है कि यह फूल बड़ी शक्ति वाला है और ये किसी भी बीमारी को ठीक कर सकता है और बूढ़े को जवान बना सकता है। एक दिन गोथेल नाम की एक बूढ़ी महिला को फूल मिलता है और उसे इसका पता तब चलता है जब वह उसके लिए एक मंत्र पढ़ती है जो कि गाने जैसा लगता है। अपनी शक्ति को चमकने दो, घड़ी को उल्टा करो, जो पहले था उसे वापस लाओ, मेरा जो कभी मेरा था। ये बोलने पर फूल चमकने लगता है और गोथेल फिर से जवान हो जाती है। फूल के प्रति व्यर्थ और लालची गोथेल इसे एक बुनी हुई टोकरी के नीचे छिपा देती है और खुद को जवान बनाए रखने के लिए नियमित रूप से उसके पास लौटती रहती है। समय बीतता गया और जल्द ही पास में एक समृद्ध राज्य का निर्माण हो गया। कोरोना के शासक राजा और रानी एक बच्चे की सख्त इच्छा रखते हैं और जब रानी अंततः गर्भवती हो जाती है तो पूरा राज्य जश्न मनाता है। हालांकि रानी जल्द ही घातक रूप से बीमार पड़ जाती है। पौराणिक जादुई फूल के बारे में एक अफवाह सुनने पर राजा ने बिना समय गवाए और अपने सैनिकों को इसे खोजने के लिए भेज दिया। जल्द ही सैनिकों को वह फूल मिल गया जिसे छिपाने की जल्दबाजी में गोथेल ढकना भूल गई थी। वे इसे महल में वापस लाते हैं और इसे अमृत में बदल लेते हैं जो रानी को दिया जाता है। सभी के लिए बड़ी राहत की बात यह है कि वह ठीक हो जाती है और जल्द ही एक खूबसूरत बच्ची को जन्म देती है जिसके चमकदार सुनहरे बाल होते हैं। शाही परिवार इस अवसर पर सूर्य के प्रतीक से सजी कागज की लालटेन जलाकर उसे आकाश में छोड़ता है। हालांकि गोथेल खुश नहीं है। वह शपथ लेती कि वह उन जादुई शक्तियों को नहीं खोएगी जिन्होंने उसे भरी जवानी में लौटा दिया है। इसलिए वह देर रात महल में घुस जाती है और नन्ही राजकुमारी को अपने पालने में लेटी हुई पाती है। वह पुराना गाना गाती है और बच्चे के बाल बिल्कुल फूल की तरह चमकते हैं। गोथेल पहले थोड़े से बाल काटने की कोशिश करती है लेकिन कटे हुए बाल उसके हाथों में काले रंग के हो जाते हैं जिससे उसकी शक्ति समाप्त हो जाती है। हताश होकर गोथेल ने राजकुमारी का अपहरण करने और उसे लेकर गहरे जंगल में भागने का फैसला किया। वह बच्ची को एक कोठरी में छिपे एक गुप्त टावर में ले जाती है जहां वह उसे पंजेल नाम देती है और उसे अपनी बेटी के रूप में पालती है। वह लड़की को उसके बालों को चमकदार बनाने और गोथेल की सुंदरता को बहाल करने के लिए पुराना गाना गाना सिखाती है और उसे दुनिया से छिपाकर रखती है। उसे बताती है कि यह उसकी अपनी सुरक्षा के लिए है और बाहर कोई भी उसके जादुई बाल चुरा लेगा। दुनिया में रपुंज़ेल की पहुंच का एकमात्र रास्ता एक चौड़ी खिड़की है जहां से गोथेल आती जाती है। रपुंज़ेल के 70 फुट लंबे बालों को रस्सी की सीढ़ी के रूप में उपयोग करती है। माँ की भूमिका निभाने के बावजूद गोथेल अक्सर रपुंज़ेल को क्रूरता से चिढ़ाती है। बाद रपुंज़ेल एक जवान लड़की है जो मदर गोथेल के दूर रहने के दौरान दिन के दौरान खुद का मनोरंजन करने के लिए कई तरीके ढूंढती है जिसमें पेंटिंग, सफाई, ब्रश करना और अपने पालतू गिरगिट पास्कल के साथ लुका छिपी खेलना शामिल है। हालांकि वह टावर में अपने जीवन से खुश है लेकिन वह किसी दिन बाहरी दुनिया का पता लगाने और उस जगह को देखने की इच्छा रखती है जहां से आकाश में लालटेनें आती हैं। राज्य के अंदर महल की छत पर खड़े होकर चोर फ्लिन राइडर अपने साथियों स्टैबिंगटन भाइयों के साथ अपनी पहली डकैती की योजना पर काम करता है। वे फ्लिन को सिंहासन कक्ष में उतारने के लिए एक रस्सी का उपयोग करते हैं जहां लापता राजकुमारी का बेशकीमती मुकुट एक सुरक्षित आसन पर रखा होता है। फ्लिन ने राजकुमारी के ताज को चुरा लिया। चोर राज्य के बाहर जाते हैं और जंगल में छुपते हैं लेकिन जल्द ही एक खाई में गिर जाते हैं। स्टैबिंगटन भाइयों ने फ्लिन से कहा कि यदि वह उन्हें रानी के ताज के साथ झोला दे दे तो वे उसे ऊपर ऊंचे शिखर तक पहुंचा देंगे। एक बार ऊपर पहुंचने के बाद वे आदेश देते हैं कि फ्लिन उनकी मदद करें लेकिन फ्लिन बताता है कि उसके पास अभी भी दूसरे थैले में ताज है। भाइयों को दोहराते हुए वह उन्हें धोखा देता है और जंगल में भाग जाता है। शरण की तलाश में फ्लिन रपुंज़ेल के टावर पर आता है और ऊपर की खुली खिड़की पर बेलों पर चढ़ जाता है। अकेले प्रतीत होने पर वह उसकी प्रशंसा करने के लिए अपने थैले से ताज निकालता है लेकिन रपुंज़ेल उसे फ्राइंग पैन से गिरा देती है। वह और पास्कल घुसपैठिए की जांच करने के लिए सावधानी से आगे बढ़ते हैं। पास्कल अपनी रंग योजनाओं का उपयोग करते हुए रपुंज़ेल को उस युवक से सावधान रहने की सलाह देता है क्योंकि गोथेल अक्सर नुकीले दांत वाले पुरुषों की कहानियां सुनाती है। हालांकि रपुंज़ेल को फ्लिन के बारे में कुछ भी बाहरी रूप से खतरनाक नहीं लगता और मदर गोथेल के घर आते ही उसे अपनी कोठरी में छिपा लेती है। रपुंज़ेल ने फैसला किया कि वह मदर गोथेल को उस युवक को दिखाएगी जिससे साबित होगा कि वह अपना ख्याल रख सकती है, इस उम्मीद में कि उसे उसके 18वें जन्मदिन के लिए टावर से बाहर जाने दिया जाएगा। हालांकि जब रपुंज़ेल ने टावर छोड़ने और तैरती रोशनी देखने के लिए कहने का साहस जुटाया तो मदर गोथेल ने उसके अनुरोध को अस्वीकार कर दिया। वह रपुंज़ेल से कहती है कि दुनिया उसके जैसे भोले भाले व्यक्ति के लिए बहुत खतरनाक है और उसे कभी भी टावर नहीं छोड़ना चाहिए। रपुंज़ेल ने गंभीरता से वादा किया कि वह दोबारा टावर छोड़ने के लिए नहीं कहेगी और इसे अब व्यर्थ समझते हुए मदर गोथेल को यह बताने से बचती है कि उसकी कोठरी में एक अजनबी बंद है। इसके बजाय वह पूछती है कि क्या मदर गोथेल उसके जन्मदिन के लिए विशेष सफेद सीपियां इकट्ठा करके उसके सफेद रंग को गिफ्ट कर सकती है।
मदर गोथेल तट की 3 दिन का सफर करने से झिझकती है, लेकिन मान जाती है और चली जाती है। एक बार नजरों से ओझल हो जाने पर रपुंज़ेल फ्लिन को कोठरी से बाहर ले जाती है और उसके बालों का उपयोग करके उसे एक कुर्सी से बांध देती है। जब वह आता है तो वह एक सौदे का प्रस्ताव रखती है। यदि वह उसे तैरती रोशनी दिखाने के लिए ले जाता है और मदर गोथेल के लौटने से पहले टॉवर पर वापस लाता है तो वह उसे ताज के साथ उसका थैला जिसे उसने छुपाया है दे देगी। फ्लिन न चाहते हुए भी मान जाता है। टॉवर के बाहर रपुंज़ेल पहली बार अपने पैरों की उंगलियों को घास में महसूस करती है और खुशी और घबराहट के साथ जंगल में दौड़ती है, जबकि फ्लिन केवल देख सकता है। पहली बार दुनिया में आने के लिए उत्साहित होने के साथ साथ रपुंज़ेल को अपनी माँ की बात न मानने पर भी उतनी ही शर्म महसूस होती है। अपने अपराध बोध और भ्रम के बावजूद उसने फ्लिन को आश्वासन दिया कि वह यात्रा जारी रखने के लिए पर्याप्त रूप से ठीक है। उसे मना करने की उम्मीद में फ्लिन उसे पास के स्नगली डकलिंग इन में ले जाता है, एक ऐसी जगह जहां ठगों और डाकुओं का एक समूह अक्सर आता है। रपुंज़ेल को टॉवर पर वापस जाने से डराने की फ्लिन की योजना तब बेकार हो जाती है जब ठग उसे वांटेड पोस्टरों से पहचान लेते हैं और उसे इनाम के लिए पकड़ने का प्रयास करते हैं, जबकि उनका एक सहयोगी गार्ड को सूचित करने के लिए जाता है। रपुंज़ेल ने उनसे फ्लिन को रिहा करने की विनती की और पूछा कि क्या उनमें से किसी ने कभी कोई सपना देखा है। उसकी मासूमियत उनके दिलों को पिघला देती है और वे सभी अपने सपने कबूल करते हैं। जब गार्ड सराय में पहुंचते हैं तो वे रपुंज़ेल और फ्लिन को एक गुप्त सुरंग से भागने में मदद करने और उसे अपने सपने को जीने के लिए शुभकामनाएं देकर भगा देते हैं। जैसे ही वे सुरंग के नीचे अपना रास्ता बनाते हैं, घोड़ा मैक्सिमस सराय में पहुंचता है और फ्लिन के गुप्त जाल के रास्ते को सूंघता है। वह गार्डों को एक बड़ी खदान में ले जाता है जहां वे रपुंज़ेल और फ्लिन को घेर लेते हैं। मैक्सिमस उन तक पहुंचने की कोशिश करने के लिए एक बड़े लकड़ी के बीम को खोल देता है, लेकिन इससे खदान की ओर देखने वाला बांध अस्थिर हो जाता है। यह ढह जाता है और खदान में पानी की लहर उठती है। रपुंज़ेल और फ्लिन एक गुफा के अंदर फंस गए क्योंकि गिरती चट्टानों ने प्रवेश द्वार को अवरुद्ध कर दिया। गुफा में पानी भरने लगता है और अपने विनाश का एहसास करते हुए रपुंज़ेल और फ्लिन एक दूसरे को एक रहस्य बताते हैं। फ्लिन ने कबूल किया कि उसका असली नाम यूजीन फिट्ज़हर्बर्ट है। रपुंज़ेल ने उसे बताया कि जब वह गाती है तो उसके बाल चमकते हैं। हालांकि उसे एहसास होता है कि वह इसका उपयोग अपने फायदे के लिए कर सकती है और गाना शुरू कर देती है। उसके चमकते बाल चट्टानों में एक दरार को उजागर करते हैं जहां से पानी बहता है और फ्लिन चट्टानों को उखाड़ने में कामयाब हो जाता है, जिससे उसका हाथ थोड़ा घायल हो जाता है। इस बीच मैक्सिमस घोड़ा मदर गोथेल के सामने कूदकर उसे चौंका देता है। वह तुरंत घबरा जाती है कि उसके सवार ने रपुंज़ेल को ढूंढ लिया है और उसे बचा लिया है। वह रपुंज़ेल के चले जाने पर हैरान हो जाती है और उससे भी अधिक आश्चर्यचकित हो जाती है जब उसे सीढ़ी के नीचे झोला और फ्लिन के वांटेड पोस्टर के साथ छिपा हुआ ताज मिलता है। रपुंज़ेल को पुनः प्राप्त करने के लिए गोथेल झोला और ताज लेती है और उसे खोजने के लिए निकल पड़ती है। वह रपुंज़ेल को गुप्त मार्ग से खदान में और गुफा के माध्यम से एक बार फिर जंगल में ले जाने में सफल हो जाती है। वहाँ उसका सामना स्टैबिंगटन भाइयों से होता है, लेकिन वह ताज के लिए उनकी मदद का सौदा करके फ्लिन से उन्हें डबल क्रॉस करने का बदला लेने और बहुत अधिक कीमती चीज देकर अपने लाभ के लिए उनका उपयोग करती है। उस शाम रपुंज़ेल ने यूजीन को बताया कि उसके बाल सिर्फ चमकते नहीं हैं, क्योंकि वह उसे अपने घायल हाथ के चारों ओर लपेटती है। वह गाती है और जैसे ही उसके बाल चमकते हैं, यह यूजीन की चोट उसके सदमे को ठीक कर देती है। वह उससे अपने असली नाम के बारे में इस डर से प्रचार न करने के लिए कहता है कि इससे उसकी प्रतिष्ठा खराब हो जाएगी, यह समझाते हुए कि उसने फ्लिन नाम के एक चोर की कहानियों से प्रेरित होकर एक अनाथ के रूप में अपना वर्तमान नाम फ्लिन राइडर अपनाया था। बड़े होकर उन्होंने दुनिया की यात्रा करने के लिए पर्याप्त धन होने का सपना देखा और इस सब की स्वतंत्रता का आनंद लिया। फिर भी रपुंज़ेल ने उससे कहा कि वह वास्तव में उसका असली नाम पसंद करती है। जब यूजीन अधिक जलाऊ लकड़ी इकट्ठा करने के लिए निकलता है तो मदर गोथेल पास की झाड़ियों से रपुंज़ेल को दिखाई देती है और उससे कहती है कि उन्हें टॉवर पर वापस लौटना होगा। रपुंज़ेल ने जाने से इनकार कर दिया और मदर गोथेल से कहा कि उसे लगता है कि यूजीन उसे पसंद करती है। मदर गोथेल इस विचार की खिल्ली उड़ाती है और रपुंज़ेल को बताती है कि ताज के साथ झोला दिखाने से पहले फ्लिन को केवल एक ही चीज में दिलचस्पी है। वह रपुंज़ेल से कहती है कि वह उसे गलत साबित करे और यूजीन को झोला देकर उसका परीक्षण करे, लेकिन अगर वह उसे लेकर चला जाए तो रोने न आए। अनिश्चित लेकिन भयभीत की मदर गोथेल सही हो सकती है। रपुंज़ेल फ्लिन के लौटते ही झोला छिपा देती है। वे रात बिताने के लिए वहीं रुक जाते हैं, जबकि गोथेल और स्टैबिंगटन भाई पास में ही उन पर नजर रखते हैं। अगली सुबह यूजीन उठता है और देखता है कि भीगा हुआ मैक्सिमस गुस्से से उसकी ओर देख रहा है। मैक्सिमस यूजीन को ले जाने का प्रयास करता है, लेकिन रपुंज़ेल घोड़े से दोस्ती कर लेती है और उसे मना लेती है कि वह यूजीन को तब तक अपने साथ रहने दे जब तक वह तैरती रोशनी नहीं देख लेती। मैक्सिमस नरम पड़ जाता है, लेकिन जोड़े के साथ राज्य में यात्रा करता है। बाजार आकाश लालटेन उत्सव की तैयारी करने वाले विक्रेताओं और शहरवासियों से भरा हुआ है और रपुंज़ेल के बालों को खींचने से रोकने के लिए उन्हें कसकर बांध देते हैं।
जब वह और यूजीन राज्य का दौरा करती हैं, तो उनकी नजर शाही परिवार के एक बड़े टाइल चित्र पर पड़ती है, जिसमें सुनहरे बालों वाला एक बच्चा भी शामिल है। यूजीन खुद को रपुंजेल के प्रति बढ़ता हुआ पाता है और जैसे ही लालटेन छोड़ने का समय करीब आता है, वह उसे एक नाव पर महल के आसपास की झील के बीच में ले जाता है। वहाँ वे विस्मय से देखते हैं जब रोशनी निकलती है और आकाश नरम नारंगी चमक से भर जाता है। सूर्य के प्रतीक वाला एक लालटेन नीचे तैरता है और रपुंजेल धीरे से उसे वापस आकाश की ओर धकेलती है। फिर वह यूजीन को वह झोला दिखाती है जिसे वह छुपा रही थी, लेकिन मदर गोथेल की भविष्यवाणी के विपरीत वह उसे एक तरफ रख देता है और रपुंजेल के हाथों को अपने हाथ में ले लेता है। इससे पहले कि वे किस कर सकें, यूजीन पास के तट पर स्टैबिंगटन भाइयों को देखता है। वह नाव चलाता है, रपुंजेल को प्रतीक्षा करने के लिए कहता है और झोला लेकर उनसे मिलने जाता है। यह महसूस करते हुए कि उसे ताज की तुलना में रपुंजेल की अधिक परवाह है, वह भाइयों को झोला दे देता है, लेकिन वे बताते हैं कि उन्हें अब ताज में कोई दिलचस्पी नहीं है। जब वह नाव के पास इंतजार कर रही थी, रपुंजेल स्टैबिंगटन भाइयों को आते देखकर चौंक गई। वे उसे बताते हैं कि यूजीन ने उसके विश्वास को धोखा दिया है और उसके बालों की शक्ति के लिए उसका अपहरण करने का प्रयास करने से पहले झील पर एक नाव में अपने छायाचित्र की ओर इशारा किया। भयभीत होकर रपुंजेल भागने की कोशिश करती है, लेकिन उसके लंबे बाल एक पेड़ के लट्ठे में फंस जाते हैं। इससे पहले कि भाई उसे पकड़ सकें, मदर गोथेल प्रकट होती है और उन दोनों को बेहोश कर देती है। आंसुओं में और फिर कभी उसकी अवज्ञा न करने का वादा करते हुए रपुंजेल मदर गोथेल के साथ टॉवर पर वापस चली जाती है। इस बीच यूजीन की नाव महल के ठीक बाहर खड़ी होती है। मैक्सिमस पास से देखता है कि फ्लिन कैसे आता है, उसे नीचे गिरा दिया गया है और उसके बगल में ताज के साथ नाव के मस्तूल से बांध दिया गया है। गोदी पर मौजूद गार्ड ने तुरंत उसे गिरफ्तार कर लिया। टॉवर की परिधि में वापस मदर गोथेल ने रपुंजेल को सांत्वना दी और उससे कहा कि वे इस पूरे अनुभव को अपने पीछे रख देंगे। जैसे ही वह अपने कमरे की ओर बढ़ती है, रपुंजेल को एक बार बार आने वाली थीम दिखाई देती है। उसके चारों ओर दीवारों पर चित्रित और उसकी बिस्तर की चादरों पर कढ़ाई की गई वही सूर्य प्रतीक है जिसे उसने राज्य के भीतर देखा था और उसी लालटेन पर जिसे उसने आकाश की ओर धकेला था। उसे अपने भूरे बालों वाले माता पिता द्वारा पकड़ी गई सुनहरे सुनहरे बालों वाली बच्ची की याद आती है और अचानक उसे एहसास होता है कि वह लापता राजकुमारी है। वह इस बारे में गोथेल से पूछती है, जो सच्चाई स्वीकार करती है, लेकिन इस बात पर कायम रहती है कि उसने जो कुछ भी किया वह रपुंजेल की सुरक्षा के लिए था। जब रपुंजेल ने पूछा कि यूजीन का क्या होगा, तो गोथेल ने उसे बताया कि उसे मार डाला होगा। क्रोधित होकर रपुंजेल जाने लगती है, लेकिन गोथेल बुरी बनने का फैसला लेती है और खतरनाक तरीके से उसके पास आती है। जैसे ही उसे फांसी पर ले जाया जाता है, यूजीन स्टैबिंगटन भाइयों को अपने ही सेल में कैद देखता है। वह जानना चाहता है कि रपुंजेल के साथ क्या हुआ है और वे स्वीकार करते हैं कि वे रपुंजेल को वापस पाने के लिए मदर गोथेल के वादों के तहत काम कर रहे थे। यूजीन भागने के लिए संघर्ष करता है, यह जानते हुए कि रपुंजेल खतरे में है, लेकिन भागने में असमर्थ है। इसके बाद मैक्सिमस नगली डकलिंग के कुछ ठगों के साथ आता है और वे यूजीन को भागने में मदद करते हैं ताकि वह रपुंजेल के टावर तक जा सके। टावर के नीचे वह रपुंजेल को बुलाता है और उसके चढ़ने के लिए उसके बाल खोल दिए जाते हैं। हालांकि जब वह ऊपर पहुंचता है तो वह रपुंजेल को कुर्सी पर बंधा हुआ और मुंह बंद किए हुए पाता है। इससे पहले कि वह उसे चेतावनी दे सके, गोथेल छाया से निकलती है और अपने खंजर से यूजीन के पेट में वार कर देती है। वह पीछे हट जाता है, एक शीशे के सामने गिर जाता है और शीशा तोड़ देता है। गोथेल फिर रपुंजेल से कहती है कि वह उसे बहुत दूर ले जाएगी जहां कोई उसे कभी नहीं ढूंढ पाएगा। अपने झूठ के खिलाफ संघर्ष करते हुए रपुंजेल ने वादा किया कि अगर उसे यूजीन को ठीक करने की अनुमति दी तो वह अपनी मर्जी से गोथेल के साथ जाएगी। गोथेल सहमत हो जाती है और रपुंजेल मरते हुए यूजीन के पास जाती है। इससे पहले कि वह गाना शुरू कर सके, वह उसे अपने पास खींचता है और कांच के टुकड़े से उसके बाल काट देता है। जादू खत्म हो जाता है, रपुंजेल के बाल अपने असली भूरे रंग में बदल जाते हैं और गोथेल वापस लड़खड़ा जाती है क्योंकि उसकी त्वचा पर झुर्रियां पड़ने लगती हैं। खुद को शीशे में देखकर भयभीत होकर वह रपुंजेल के कटे हुए कुछ बालों से टकराकर खिड़की से बाहर गिर जाती है। जब तक उसका शॉल जमीन पर गिरता है, तब तक वह तेजी से राख के ढेर में तब्दील हो चुकी होती है। अपनी मरती सांसों के साथ यूजीन रपुंजेल को बताता है कि वह उसका नया सपना था और वह भी उसे यही बताती है। उस पर रोते हुए रपुंजेल ने आखिरी बार अपना गाना सुनाया। उसकी आंखों से एक अकेला आंसू यूजीन की आंखों में गिरता है और उसमें बचा हुआ जादू का आखिरी हिस्सा उसे पुनर्जीवित कर देता है। महल में वापस यात्रा करने से पहले दोनों प्रेमी किस करते हैं, जहां रपुंजेल अपने असली माता पिता से दोबारा मिलती है। यूजीन, जिसे अब उसके असली नाम से संबोधित किया जाता है और उसका शाही परिवार में स्वागत किया गया है, वह और रपुंजेल जल्द ही शादी कर लेते हैं और हमेशा खुशी से रहते हैं।